बचपन में मैंने अपने मतलब फादर से सुना था कि कभी प्लेग की बीमारी आई थी। हाँ। तो मतलब हरियाणा में उसको मतलब मंथ का उस मंथ के नाम पे उस बीमारी को मतलब याद किया जाता था। एक नॉर्मल मेंबर जब भी किसी नॉर्मल बंदे से मिलता है, बात करता है, तो उसका पहला प्रश्न होता है कि JCI क्या है, व्हाट इज़ JCI। मैं बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ट्रेनिंग करवा रहे हैं लेडीज को जिनमें उनको सिलाई सिखाएंगे, तो आप उनको टेम्परेरी कुछ ना देके आप उनको काबिल बना रहे हैं कि वो लाइफ स्टाइल के लिए अपनी आप उनमें स्किल डेवलप कर रहे हैं बेसिकली, ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ खड़े हो सके, अपने खुद से कुछ अर्न आउट कर सके। तो ये सिर्फ मैंने एग्जांपल लिया है। काबिल के अंदर आपको जो भी लगता है कि हाँ आपके आसपास इस तरह की लेडी है और उनको हम इस स्किल्स में हम उनको तो जब काबिल जो आप बता रहे हैं, क्या ये केवल विमेंस को टारगेटेड है या फिर हम इसमें किसी को भी इन्वॉल्व नहीं, किसी को भी इन्वॉल्व कर किसी को भी किसी को भी। और एक मैं कहूँगा कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनमें भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जेसी तुमित सक्सेना जी मंच के इस प्लेटफॉर्म पर आपका सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, हम लोग पहले भी कई सारे ऐसे लोगों के साथ और ऐसे महानुभावों के साथ बात कर चुके हैं, उन्हें अपने मंच पे बुला चुके हैं, जो कहीं ना कहीं समाज में एक चेंज लेके आ रहे हैं, ये एक इम्पैक्ट पैदा कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ JCI ग्वालियर कॉरपोरेट की तरफ से और JCI इंडिया के एक ऑफिसर हमारे बीच हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पॉडकास्ट हमने JCI इंडिया से आए हुए हमारे आज के मेहमान JC सुमित गोयल सर को डेडिकेट किया है, और उनके साथ आज हम बहुत ऐसी चर्चाएं करने वाले हैं जिससे कि आपको और हमको JCI क्या है, JCI काम कैसे करता है, JCI इंडिया Zone 6 क्या है, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे जो भी व्यूअर हैं वो कहीं ना कहीं JCI के बारे में जब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं पूछते हैं, सोचते हैं। उन सभी के जवाब लेने के लिए आज मैं आपका होस्ट जी मंच पर आपके साथ बात करने जा रहा हूं। हमारे आज के मेहमान जो कि JCI इंडिया के ऑफिसर्स भी हैं और साथ में हमारे Zone 6 के कर्ता धर्ता, उन दोनों से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर आगे की चर्चा जारी रखते हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे आए हुए मेहमान दोनों ही, जो हमारे आज के मंच पर हमारे सबसे इम्पोर्टेंट शख्स भी हैं। सर आपका स्वागत है जी मंच के। जैसे कि आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने जी मंच के बारे में और आपके JCI के बारे में, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप ग्वालियर आज कैसे आपका आना हुआ और क्या सब चीज़ें आज आप करने वाला। थैंक यू JC सुमित सक्सेना जी, और मैं थैंक यू कहूँगा JCI ग्वालियर कॉरपोरेट और जी मंच की टीम को कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर एज ए गेस्ट इनवाइट किया। मैं JFS सुमित गोयल JCI इंडिया 23 साल एज ए नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मैं JCI इंडिया को अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो एज ए नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हमें ऑफिशियली विजिट पे जो भी हमें जोन असाइन होते हैं उन जोन्स में जाना रहता है। तो उसी के अंतर्गत मैं Zone 6 की विजिट आप लोगों के साथ ही। वेलकम सर, वेलकम आपका Zone 6 में। मैं साथ में हमारे आज के Zone 6 के जो हमारे मुखिया हैं, हमारे अभिषेक सर का भी स्वागत करता हूँ। सर सबसे पहले मैं आप जानना चाहता हूँ आपका थोड़ा आपके बारे में, ताकि हमारी जो भी ऑडियंस है वो भी जानकारी आपके बारे में। सबसे पहले तो धन्यवाद सुमित जी कि आपने जी मंच के पर हम लोगों को बुलाया और ये पॉडकास्ट का प्रोग्राम आयोजित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा नाम JC अभिषेक गुप्ता है और मैं मंडल 6 में जोन प्रेसिडेंट हूँ, और इस नाते मेरा जो मेन फोकस रहता है वो सामाजिक विकास के लिए रहता है, और इसलिए JCI जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमेशा सामाजिक विकास में अग्रणी रहते हैं, मैं हमेशा उसमें अपनी प्राथमिकता भूमिका रखता हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा पर्सनल लेवल पे, मतलब पर्सनली अगर हम बात करें तो JCI को आपने जैसा समझाया, अभी हम उसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं एज अ पर्सन सुमित गोयल के बारे में जानना चाहूँगा कि कहाँ से जर्नी स्टार्ट करी, ये JCI कैसे आ गया आप बीच में, और एज एन करियर हम आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पे आपका निवास है। तो थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे अगर हमारी ऑडियंस को आपके बारे में जानकारी मिलेगी तो हम और अच्छे से बात कर पाएंगे सर। श्योर सर, श्योर। सो सर मैं बेसिकली मेरे जो होम टाउन का नाम है वो है पिल्लू खेड़ा मंडी।
जो कि जींद डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा में आता है। हरियाणा, अच्छा जी सर। तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ और एक बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। लेकिन मैं 2011 ऑनवर्ड मैं एज ए IT प्रोफेशन मैं अपने करियर में आगे बढ़ रहा हूँ सर। और अभी एट प्रेजेंट मैं एक MNC में एज ए प्रोजेक्ट लीड मैं अपनी मतलब प्रोफेशनल जर्नी को कंटिन्यू किए हुए हूँ। और आपने मुझे पूछा कि JCI के बारे में, तो सर जो JCI के बारे में जो मुझे सबसे पहले JCI शब्द को मुझे पढ़ने का मौका मिला था जब मैं अपनी प्राइमरी क्लास में था। तो हमारे स्कूल के ओनर JCI के मेंबर थे और जब JCI की इंस्टॉलेशन का प्रोग्राम या कोई ऐसा कोई गेस्ट आते थे तो जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल की तरफ से की जाती थी तो उनमें मुझे एज ए पार्टिसिपेंट वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी में मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था सर। तो मुझे सबसे पहले JCI के बारे में वहाँ मुझे पता चला था। और उसके बाद जो ऑफिशियली मैंने एज ए मेंबर JCI को मैंने ज्वाइन किया वो मैंने 2013 में मैंने ज्वाइन किया था। और उसके बाद फिर अलग अलग पद पे अपनी सेवाएं मैंने JCI को। तो सर अगर आप प्राइमरी, प्री प्राइमरी और उसकी बात कर रहे हैं तो लगभग कितने साल हो गए होंगे JCI में आपको, मतलब ये हम जानना चाहेंगे। वो लगभग सर अगर मैं बात करूं तो मोर देन मतलब 20 ईयर 20 ईयर्स मोर देन है। और जो JCI को जब जाना कि रियल में JCI क्या है वो मेरा तो 2013 से मेरा शुरू हुआ था। और सबसे पहले जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी जिन लीडर ने मुझे JCI में इंट्रोड्यूस करवाया था, जिन्होंने मुझे JCI में कदम रखने का मुझे मौका दिया था तो मुझे एक गेस्ट का इंट्रोडक्शन देना था। जैसे जब अपनी इंस्टॉलेशन पे जब गेस्ट आते हैं तो MOC अलग हो गया, मुझे जस्ट एक इंट्रोड्यूस एक गेस्ट को करवाना था। अच्छा, ओके। तो बाई चांस क्या हुआ कि क्योंकि नॉर्थ में फोक बहुत ज़्यादा रहती है तो जनवरी में हमारी इंस्टॉलेशन थी और मुझे बोला कि आज आपको इन गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाना है। पहले मैंने मना किया लेकिन उन्हें बोला कि नहीं बेटा आप कर सकते हो, आप करो। तो मैंने पेपर पे उनकी पूरी डिटेल मैंने नोट की और फिर मैं घर गया, मैंने मिरर के सामने, क्योंकि हमें बेसिक्स में यही सिखाया जाता है कि जब भी आपका स्टेज फियर आपके ऊपर हैवी होता है तो आपको मिरर के सामने खड़ा होकर आपको प्रिपरेशन करनी है, उस जो भी आपका कंटेंट है उसको मेमोराइज करना है और एक जितना बेस्ट वे में आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं वो करना है। तो मैंने मेमोराइज किया, उसको प्रैक्टिस किया और जैसे ही मैं वेन्यू पे पहुंचा तो मुझे पता चला कि फॉग बहुत ज़्यादा है तो जिन गेस्ट को आना था वो नहीं आ रहे हैं, तो उनकी जगह दूसरे गेस्ट हमारी इंस्टॉलेशन में आ रहे हैं। तो वो लाइन सुनते ही सर मेरे हाथ पैर कांपने लगे और एक A4 साइज पेपर लिया, जल्दी से सारी चीज़ें नोट की और नोट करने के बाद फिर मैंने जैसे तैसे करके प्रिपरेशन किया और जैसे ही माइंड मेरे सामने आया तो बस एक रॉकेट की स्पीड से ये था कि उगल दो और ये टाइम कितनी जल्दी जो भी लिखाना है होता है बस जितनी जल्दी ख़त्म हो सकता है। और सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से की और लास्ट में जो मुझसे मिस्टेक हुई, जिन गेस्ट का आना कैंसिल हुआ था मैंने बाई चांस उनका ही नाम तो उनका इनाम होने का। अच्छा, तो सभी खुश हुए कि हाँ अच्छा बोला। और मेरे मेंटर ने एक होता है कि किसी बच्चे की अगर कोई गलती, अगर आप मतलब गलती ऐसी ना हो जो किसी का नुकसान करे, लेकिन अगर किसी को मोटिवेट करना है तो उसकी गलती को आप उसकी गलती की तरह ना दिखा के बेटर लक नेक्स्ट टाइम और कैसे आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो मेरे लीडर ने मेरी पीठ थपथपाई और बोला कि अरे बहुत बढ़िया था, गलतियाँ होती हैं। और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सर। और थैंक्स कहूँगा मैं उन लीडर्स को, ड्यू टू कोविड वो आज हमारे बीच में नहीं है, बस वो जहाँ भी है मैं कहूँगा कि उनकी वजह से मैं आज JCI इंडिया में एज ए नेशनल वाइस प्रेसिडेंट खुद को रिकॉग्नाइज। वेरी गुड सर, बहुत अच्छी, बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है। क्योंकि रनिंग टाइम पे एक बात करना हमें भी पता है कि कितना डिफिकल्ट होता है, कि प्रिपरेशन करके बात करना तो बहुत आसान होती है बातें। आपने JCI इंडिया के बारे में बताया, जैसे आपने बताया कि आप हरियाणा से आते हैं, तो मेरा एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि JCI इंडिया के अंदर कुछ जोन्स के तौर पे बोले जाते हैं, जैसे जोन 1 हो गया, जोन 2 हो गया, तो ये जोन्स क्या है? मतलब JCI में जोन्स क्यों डिवाइडेड है? क्या एक JCI इंडिया पूरे एक साथ नहीं रन कर सकता? ऐसा क्या रीजन है कि जोन्स बनाया हुआ है? सर जब अगर मैं आपकी बात को बड़ा करता हूँ कि क्या हम जैसे कोई पूरा एक साथ करके हम रन नहीं कर सकते, सर ऑब्वियसली कर सकते हैं, क्योंकि लीडरशिप स्किल्स की JCI में सिखाई जाती है। बट वहाँ पे आने के बाद फिर क्या होगा, अगर हम सभी को तो मैंने
मर्ज करेंगे तो लीडरशिप की जो अपॉर्चुनिटी जो दूसरे लीडर्स को जो हमें मैं कहूँगा कि नए लीडर्स हमें जेसीआई को और सोसाइटी को देने हैं तो वो एक जो एरिया है वो कम हो जाएगा जी। तो उसके लिए भी ये फायदेमंद है। और एक जितनी छोटी टीम के साथ आप कंटिन्यू करते हैं तो उनको मैनेज करना, किसी के अंदर कोई कमियां हैं उन कमियों को निकाल के उसकी लीडरशिप स्किल्स को आइडेंटिफाई करके उनको सोसाइटी के सामने लेके आना, सोसाइटी के प्रोजेक्ट्स पे जिस भी प्रोजेक्ट पे आपकी टीम काम कर रही है उस प्रोजेक्ट के बारे में एनालिसिस करना, उनके लिए रिसोर्स आइडेंटिफाई करना, एक परमानेंट सॉल्यूशन हम को कैसे दे सकते हैं। तो जो आपने मुझसे पूछा कि जोन के बारे में, जोन एक हमारा रहता है कि हम एक एलओ बोलते हैं, 25 मेंबर्स मिनिमम एक एलओ शुरू करने के लिए अपने रहते हैं लोकल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक जोन में मिनिमम 30 एलओ और 1000 मेंबर, तो वो हम एक जोन शुरू कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि जब एज ए ऑफिसर आपको अपने एरिया में आपको एज ए विजिट जाना पड़ता है तो इतना ज़्यादा ना हो कि आप ग्रास रूट मेंबर तक आप ना पहुंच पाएगा और पूरा टाइम आपका ट्रेडिंग में मैनेजमेंट आसान हो जाता है। मैनेजमेंट आसान हो जाता है क्योंकि मेन रहता है सर आप ग्रास रूट मेंबर तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे उनको मोटिवेट कर सकते हैं। जब कोई बड़ा लीडर या बड़ा कोई स्पीकर आता है तो हर कोई ग्रास रूट मेंबर उनकी उनसे पर्सनली मिलके उनकी जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको नज़दीक से उनको देखना चाहता है। तो मैं कहूँगा कि इसलिए जोन्स डिवाइड बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उससे क्या है कि सेवाएं भी हम अच्छे से दे सकते हैं, ग्रास रूट मेंबर तक भी पहुँच सकते हैं और जो मेन फोकस है कि हम सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे वो भी हम उसमें कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है ना, तो डेफिनेटली कोई प्रेसिडेंट भी होगा और मल्टीपल वाइस प्रेसिडेंट होंगे। तो ये डिवाइडेशन क्यों है, मतलब ये मल्टीपल वाइस प्रेसिडेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या हम जैसे आपने बोला जोन्स में तो हमने तोड़ दिया, ठीक है, जोन्स का हमने टीम्स बना दिए, तो क्या एरिया का इफेक्ट आता है या लोकेलिटी का इफेक्ट आता है, लैंग्वेज का इफेक्ट आता है? सर लैंग्वेज का भी इफेक्ट आता है और दूसरा क्या रहता है कि वाइस प्रेसिडेंट बनाने का लिए ये भी है कि क्योंकि हमें हर साल एज ए नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मुझे 2 विजिट करनी होती है। तो अगर हम एक ही नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रखेंगे तो 28 जोन हमारे जिससे इंडिया में है तो वो विजिट, क्योंकि अगर हम जनवरी में भी विजिट शुरू करते हैं और अगर हमें 2 विजिट करनी है तो सर साल के लास्ट में आते आते मैं कहूँगा उन विजिट सब कोई नहीं हो मायने नहीं पॉसिबल नहीं रहेगा। और इसीलिए हमारे नेशनल प्रेसिडेंट सर जेएफएस अंकुर झुंझुनवाला सर भी अपनी विजिट्स टाइम तो वो भी चाहते हैं कि वो भी ग्रास रूट मेंबर तक ज़्यादा से ज़्यादा मिल के और पीआर प्रोजेक्ट्स पे वो फोकस करवा सकते हैं। अच्छा, मेरा एक बहुत बेसिक सा ये क्वेश्चन भी है, जैसे भी आपने बताया कि जैसे इंडिया यूथ और लीडर्स जनरेट करता है, तो इस साल ऐसा क्या विज़न लेके जैसे इंडिया आया है या आपका क्या पर्सनल विज़न है, उसके बारे में अगर आप हमारे ऑडियंस को बता पाएँ या हमारे जो देखने वाले चाहे जोन 6 हो या जो भी जोन पे लोग हैं, कि ऐसा क्या विज़न है जिसको हम लोग फॉलो करें या बाकी लोग फॉलो करें, जिसको हमारे नेशनल जो प्रेसिडेंट है, जो आपका जो माइंडसेट है, ताकि वो लोग भी उस तरह की एक्टिविटीज़ को प्लान आउट कर पाए। सर जो जैसे का विजन रहता है कि एक बड़ा लीडर्स का एक हम एक नेटवर्क एस्टेब्लिश कर सके, तो उसके लिए सर जैसे हमारा हर साल एक थीम रहता है, तो इस साल जो वर्ल्ड प्रेसिडेंट सर ने हमें थीम दिया राइज अप का। राइज अप थीम देने का रीज़न क्या है सर, जब कोविड आया था तो हम उस त्रासदी के लिए मैं कहूँगा कि हम किसी भी एंगल से प्रिपेयर नहीं थे। करेक्ट। अगर हम बिजनेस पॉइंट व्यू पे करें तो मैनुअली हमारे बिजनेस चल रहे थे, ऑटोमेशन मोड पे नहीं थे। हम फैमिली को जैसे भी हम टाइम दे रहे थे क्योंकि बिजनेस भी लोगों की प्रायोरिटी है, फैमिली भी है, तो सारी चीज़ें अपने अपने लेवल पे जैसे अभी तक हम जीते आ रहे थे चल रहे थे। क्योंकि मैं EPS है, स्पीच क्राफ्ट है, फिर किसी को ट्रेनिंग लेडर में जाना है तो उसके लिए ZTWS है, फ्यूचर। बेसिकली आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी यूथ या फिर प्री यूथ जिसे हम टीनेजर बोलते हैं, तो अगर कोई टीनेजर JCI में आता है तो जो उसके लाइफ, करियर, इमोशनल हर तरह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो JCI में आगे पूरी हो जाते हैं। टीनेजर्स के लिए सर बहुत बढ़िया ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जैसे रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिससे बच्चे वहाँ पे जाके, क्योंकि हर जोन से बच्चे आते हैं तो कई बार होता है कि हम कंफर्ट होते हैं अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, तो आपको वहाँ पे कल्चर एक्सचेंज का मतलब दूसरे कल्चर के बच्चों के साथ भी रहने का, उनके साथ आपको अननोन बदलों के बच्चों के साथ आपको कैसे रहना है, तो
वो भी बच्चों को वहाँ पे सीखने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली। बच्चों के लिए भी हो गया, टीनेजर्स के लिए भी हो गया, यूथ के लिए भी हो गया, विमेंस के लिए क्या बेनिफिट है जिससे? सर वीमेंस के लिए भी मतलब हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखे हुए हैं। साथ में वीमेंस को हम कैसे एम्पावर कर सकते हैं। अभी कुछ साल पहले हमने एक प्रोग्राम चलाया था, जैसे नाइन कंपनी थी, उसके साथ मिलकर हमने सारे में एरिया को अडोप्ट किया था और स्नेडली पैड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो उससे हाइजीन को लेके हमने बहुत मोटिवेट किया था। फिर लड़कियों को हम कैसे एजुकेशन के मामले में हम कैसे उनको एम्पावर कर सकते हैं, तो हमने एम्पावर हर का एक प्रोग्राम बनाया और जिसमें हम स्कॉलरशिप लड़कियों को देते हैं। और मैं कहूँगा कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को फाइनेंशियली किसी लेडी को ज़रूरत है तो उसको आप फंड ना देके आप उसको काबिल बनाइए। बहुत सही तो बात। एक काबिल हमने एक प्रोग्राम लेके आए हैं। तो मैं बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ट्रेनिंग करवा रहे हैं लेडीज को जिनमें उनको सिलाई सिखाई जाती है, तो आप उनको टेम्परेरी कुछ ना देके आप उनको काबिल बना रहे हैं कि वो लाइफ टाइम के लिए अपनी आप उनमें स्किल डेवलप कर रहे हैं बेसिक, ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ खड़े हो सके, अपने खुद से कुछ अर्न आउट कर सके। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया है, काबिल के अंदर आपको जो भी लगता है कि हाँ आपके आसपास इस तरह की लेडी है, उनको हम इस स्किल्स में उनको तो काबिल जो आप बता रहे हैं, क्या ये केवल विमेंस को टारगेटेड है या फिर हम इसमें किसी को भी इन्वॉल्व? नहीं, किसी को भी इन्वॉल्व कर किसी को भी involve। किसी को भी। और एक मैं कहूँगा कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनमें भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप स्टार्टअप के भी बारे में बच्चों को भी, आप यंगस्टर्स को भी, और इवन जिन लोगों के बिजनेस प्रोजेक्टर वो हैं सर। जैसे हमारा चैप्टर स्पेसिफिकली जैसे बोलिए कॉर्पोरेट है और हमारा फोकस रहता है बिजनेस और स्टार्टअप्स को लेके, तो क्या हम जो ऑलरेडी स्टार्टअप्स को हम एम्पावर कर रहे हैं तो उनकी ट्रेनिंग्स या उनको सपोर्ट हम काबिल में इन्वॉल्व कर सकते हैं? जो आपका कहने का मतलब ये। ओके ग्रेट सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा। आपने बताया कि हम उनको सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, बच्चों को भी करते हैं, प्रोजेक्ट्स भी आप फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। बिना पैसे के तो शायद दो लोग मिलकर बैठ भी जाए तो वह आधे घंटे से ज़्यादा बात भी नहीं करना ही, चाय बिस्किट हमें चाहिए होगा। तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतने हज़ारों मेंबर्स हैं, इसके लिए फंड कहाँ से आता है? कैसे हम लोग ये फंड को ऑर्गेनाइज करते हैं? कैसे हम फंड को लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं? तो ये फंड जनरेट कैसे हो रहा है? जब भी मतलब आपका कोई क्वेश्चन होता है मेरे मतलब मुँह से, आप बार बार में लीडरशिप या स्किल्स की बात सुनते हैं, तो सर जब हम कोई भी प्रोजेक्ट उठाते हैं तो उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, फिर उसके लिए हमें कितना फंड चाहिएगा। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें JCI आपको सब्सिडी मतलब दे सकता है, या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन सभी में वो नहीं मिलती, तो आप तो फंड कहाँ से रेज करेंगे? तो वहाँ पे आपको स्पॉन्सर्स ढूंढने हैं। अब कुछ बच्चों में मतलब अगर हमने बच्चों को दिया है, बड़ों को, मैं ये नहीं कहूँगा कि बच्चों के अंदर ही सभी तरह के डर रहते हैं, बड़ों के अंदर भी रहते हैं। तो उनको ये रहता है कि हम कैसे स्पॉन्सर से जाके बात करेंगे, तो वो स्किल्स भी हमारी एनहांस होती है। जब फॉर एग्जांपल हम किसी एक स्पॉन्सर के पास जाते हैं कि हमें स्पॉन्सरिंग चाहिए, लेकिन वो मना कर देते हैं, तो फिर हम उसको भी एनालाइज करते हैं कि क्यों उन्होंने मना कर दी, क्या हमारे आंसर से वो खुश नहीं है। तो इस तरह से हम वहाँ से फंड भी मतलब रेज करते हैं। फिर कुछ फंड रेजिंग इवेंट्स, जैसे कहीं पे मैराथन्स करवाई जाती है जिसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट आता है। कुछ लोग तब बोनस से बहुत अच्छा फंड रेजिंग इवेंट कर रहे हैं सर, जितना भी फंड आता है उसको गौशाला में लोग डोनेट कर रहे हैं। फिर साथ में खुद भी मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। और एक CSR फंड अगर आपने सुना ही है, तो कॉर्पोरेट्स में कैंसर है, तो हम उसके लिए भी टारगेट करते हैं कि कॉर्पोरेट से हम टाई अप करते हैं कि वैसे क्या कॉर्पोरेट CSR की आप जो बात कर रहे हैं, जैसे हमारे एरिया में अगर कोई CSR फंड रेस करता है, मतलब देता है, तो JCI कैन बी अ पार्ट, मतलब JCI वो CSR फंड। मैं कहूँगा इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सर, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि देने वाले बहुत होते हैं लेकिन इनको इन्वेंटेशन करने वाला प्रोसेस नहीं होते किसी। तो JCI मैं कहूँगा कि एक बहुत अच्छा उनके लिए प्लेटफॉर्म है कि वो अपने CSR फंड को सोसाइटी तक पहुँचा सकते हैं और गवर्नमेंट नॉर्म्स भी कंप्लीट कर सकते हैं, और एक खुद को जो सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने सोसाइटी के लिए कुछ किया, तो वो भी लोग। मेरा एक छोटा सा एक पर्सनल क्वेश्चन और है। मैंने आपके कभी नेम प्लेट्स पे मेरा गौर किया, ध्यान गया, नाम के पहले जैसे JC और JFS या इस तरह का कुछ टाइटल लगा हुआ है, तो ये इसका क्या मीनिंग है? मतलब ये मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी सारे लोगों के मन में विचार तो आता है कि नाम के पहले ये क्यों लगा हुआ है, क्या रीज़न है, इसका कोई फुल फॉर्म है क्या? तो वो थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता सर मैं ये कहूँगा कि जो हमारा पर्पज रहता है, हाँ, वो अभी एक लाइव एग्जांपल कि आपके माइंड में ये क्यूरियोसिटी आई कि हाँ ये क्या है,
तो यही रहता है कि हम जैसे कि ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं। हमारे जेडपी सर से जानेंगे कि जोन 6 का सर इस साल क्या प्लान है और जेसीआई इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग इस साल आपने क्या क्या चीज़ें प्लान आउट की हुई। मंडल 6 जो कि पूरा मध्य प्रदेश कवर करता है, तो मंडल 6 के लिए इस साल की प्लानिंग है कि जहाँ जहाँ पर अभी मंडल 6 में अध्याय नहीं है जेसीआई के, एक तो हमारा मेन टारगेट मंडल 6 में नवीन अध्यायों को खोलने का है। साथ ही जैसा कि अभी हमारे एनबीपी सर ने भी बताया कि हमारा मेन फोकस रहेगा इस वर्ष काबिल प्रोग्राम को प्रमोट करने में। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ लोगों को अपने रोजगार के लिए परेशान हैं, उनको उस लायक बनाना है, उस काबिल बनाना है कि वो खुद का रोजगार पूरी जीवन भर के लिए जनरेट कर सकें। साथ ही हर अध्याय के द्वारा एक वन एलो वन सस्टेनेबल कार्यक्रम किया जाएगा, जिससे कि जो भी हमारे समाज के चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस को हर एलो एक एक चैलेंज की जिम्मेदारी लेगा और उन चैलेंजेस को दूर किया जा सके। बहुत बढ़िया। और जैसे कि हमने एक ये भी जानकारी हम लोग जब स्टडी कर रहे थे, हमारी टीम जब चेक कर रही थी, तो जो नेशनल प्रेसिडेंट है उन्होंने एक जगह पर ये बात बोली थी कि इस साल वो उनका जो फोकस है वो पीआर के ऊपर ज़्यादा है। तो पीआर को लेके जोन 6 ने क्या प्लानिंग की हुई है सर? पीआर को लेकर इस वर्ष हम लोगों ने जितने भी गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, सभी पर स्टिकर्स प्लान किए हुए हैं। साथ में आज की डेट में हर पर्सन के पास में मोबाइल फ़ोन है, हम उन सभी के मोबाइल फ़ोन पर एक स्टिकर प्लान किए हुए, मैं उसको आपको दिखाना चाहूँगा कि इस तरीके के स्टिकर को हमने प्लान किया हुआ है। और साथ में जो भी हमारी न्यूज़ेस होती हैं, सारी चीज़ें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हर जगह इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है। बोला जाए तो ये जो पॉडकास्ट हो रहा है ये भी एक वो पीआर का ही, ये भी एक पीआर का ही जरिया है। लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाए। जी, बहुत अच्छी बात है सर। जोन 6 में सर आपकी जो विजिट है उसका क्या एक्सपीरियंस है अभी तक का, और आगे क्या प्लान ऑफ एक्शन है जो आज कल और शायद परसों भी आप ग्वालियर और आसपास के रीजन्स में भ्रमण करने वाले हैं, तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे आके, कैसा फील हुआ, वेलकम कैसा हुआ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें तो। सर बहुत अच्छा, मैं कहूँगा कि जोरदार स्वागत रहा। जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा तो जिस जोन 6 की टीम वहाँ पे मौजूद थी और जिस तरीके से मेरा भव्य स्वागत हुआ सर, तो आसपास इतने लोग मतलब गैदरिंग करके इकट्ठा हो गए थे, तो वो ये सोच रहे थे कि है क्या, और इवन ना कियो सेलिब्रिटी, और इवन मैंने कुछ लोगों को जेसीआई, मतलब वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि या गूगल करो कि जेसीआई है क्या। मतलब उस वेलकम की वजह से मैंने लोगों को देखा कि वो जेसीआई के बारे में पढ़ के इसको सर्च भी कर रहे थे। और फिर उसके बाद जैसे होटल में एंट्री हुई तो प्रियगामिनी येलो है, जो लेडी पूरा येलो है, तो मुझे आज पता चला कि सुबह एक रैली भी आयोजित की गई। हाँ, तो जो आपने मुझे मतलब क्वेश्चन भी किया था नारी शक्ति, तो जब मैं कहूँगा कि नारी शक्ति को हम अपने हिंदू धर्म में देवी की तरह हम पूजते हैं, तो जब किसी भी जोन में कहूँगा अगर देवी मेरा स्वागत कर रही है सर, तो इससे बड़ी मैं कहूँगा बात मेरे लिए बड़ी ऊनी और सही हुआ। और जोन 6 का भविष्य सर बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लीडर्स, बहुत बड़े बड़े मेंटर ट्रेनर मैं कहूँगा जेसीआई को जोन 6 ने दिए हैं, और आगे के भी जो लीडर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जोन 6 से सर, तो बहुत बढ़िया लीडरशिप की मैं कहूँगा कि गैलेक्सी जोन 6 में बनने वाली है। और हॉस्पिटैलिटी की अगर मैं बात करूँ तो मैंने एक बार, हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है नालंदा, तो वो जेसीआई मतलब जोन 6 ने होस्ट किया था गुड़गांव में। तो मैं जब जोन प्रेसिडेंट था तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मुझे मतलब एज ए गेस्ट मुझे जाने का मौका मिला था, तो सबके जुबानों पे सर जोन 6 का नाम था। क्या बात। तो वो चीज़ मैंने देखी भी थी और मैंने फील भी किया है, और आज उसको एक लाइव मैंने इंजॉय भी किया, एक्सपीरियंस भी किया है। तो जोन 6 बहुत अच्छे और मतलब क्वांटिटी प्रोजेक्ट ना करके सर क्वालिटी प्रोजेक्ट में लिए। बहुत बढ़िया सर। और बिल्कुल जोन 6 आई थिंक पूरे पैन इंडिया अगर हम बात करें सभी जोन्स में, तो एक ऐसा जोन है जो सभी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करता है हमेशा, और आगे भी करता रहेगा। सर जैसे कि आपको पता है जी मंच पे हमारा ये जो चैनल है और ये जो पॉडकास्ट पूरा एक वो है, ये जैसे वाले कॉर्पोरेट की तरफ से किया गया है, तो मेरे आप जैसे हमारी आपकी पहले भी चर्चा हो रही थी कि जैसे वाले कॉर्पोरेट का जो विजन है, आई थिंक ये पैन इंडिया, अगर आप मुझे करेक्ट करना, कि ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है या एलो है
जो पूरे पैन इंडिया में सिर्फ कॉरपोरेट या फिर बिजनेस को लेके ही टारगेटेड है। क्या ऐसा कोई और चक्कर पैन इंडिया है, आपकी जानकारी है? एक दो और हैं सर, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि हर जोन के साथ हमें जैसे ग्वालियर कॉरपोरेट जैसे कॉरपोरेट लोग मिलने चाहिए, क्योंकि अभी मेरी कॉरपोरेट टीम जैसे ग्वालियर कॉरपोरेट की टीम से बात हो रही थी, तो उन लोगों की जो प्लानिंग मुझे बिजनेस एंटिटी बिजनेस को लेके मुझे पता चली कि ये लोग इस साल ग्वालियर में मतलब बिजनेस को कैटेगराइज करके कि हर कैटेगरी में जो बिजनेस एक्सपर्ट है उनको ये लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो दूसरे बिजनेसमैन हैं वो भी इस ड्राइव से जुड़ने की कोशिश करें, और उससे दूसरा जो आज की यूथ है, जो मतलब कोई बच्चा अपने फादर को देख रहा है, कोई ऐसा बंदा है जिसने कोई बिजनेस शुरू करना है, तो उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मैं कहूँगा बन जाएगा कि एक स्टार्टअप शुरू करने का, क्योंकि कॉरपोरेट जैसे आपके नाम में है, तो कॉरपोरेट की स्किल्स और प्लेटफॉर्म आप लोग ग्वालियर को देने वाले हो। तो सर मेरी बेस्ट विजिट जैसे ग्वालियर कॉरपोरेट की टीम के साथ है, और मैं कहूँगा कि जितने अच्छे बिजनेस प्रोग्राम और प्लेटफॉर्म आप सोसाइटी को दे पाएंगे सर, एक ये भी बहुत बड़ा योगदान आप लोगों की तरफ से जैसे इंडिया को और जोन 6 को नहीं कहा सर। थैंक यू वेरी मच सर। मैं थोड़ा सा जी मंच के बारे में भी आपको अब अवगत करा दूँ। जी मंच एक्चुअली हमने ग्वालियर का मंच बेसिकली हम लोगों ने ये एक विचार के साथ शुरुआत की थी कि हम ग्वालियर में ऐसे लोगों को इस मंच पे लेके आएँ जो कहीं ना कहीं लाइमलाइट से दूर रहते हैं लेकिन समाज में बहुत कुछ करते हैं। और पिछले 1 साल में हमने कई ऐसी लोगों को, शख्सियत को अपने मंच पे बुलाया और उनके साथ स्टेज शेयर किया, और हमारा एक्सपीरियंस अब तक का बहुत शानदार रहा। और आशा है आगे आने वाले टाइम में भी हम ऐसे ही अच्छे अच्छे मेहमानों के साथ रूबरू होंगे और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी रूबरू कराते रहेंगे। आप दोनों हमारे इस मंच पर आए और आपने समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल में। मुझे पता है कि आपके लिए 1 घंटा निकालना भी इस समय कितना मुश्किल है। आपने इतने खुलकर JCI के बारे में बात करी, पर्सनल चीज़ों के बारे में बात करी और डिटेल्स हमको दी, और मुझे उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट से जो डेटा या जो कंटेंट निकलेगा वो लोगों को बहुत हेल्प करेगा। चैप्टर्स को जोन में जिन लोगों के कई सारी क्वेरीज रहती हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के प्रश्नों के आंसर जो उत्तर हैं वो इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक पहुंचेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। अभिषेक सर, आपने भी अपना समय दिया और मैं कुनी सर को भी बहुत थैंक यू दिल से कहूँगा कि हाँ, ने आज हमारे मंच पर अब आके हमारे एक तो मंच को 4 चांद लगा दिए और हमारे चैप्टर में भी 4 चांद लगा दिए। थैंक यू वेरी मच सर। कंप्यूटिंग दिस जी माश। थैंक यू। खाई जी।